आ जाइए भाई सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। देन वी स्टार्ट आवर क्लास। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सामने आपको दिख ही रहा होगा, टाइप्स ऑफ वीविंग एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीविंग कौन कौन सी होती हैं, और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। गुड इवनिंग नूतन जी। आप उस दिन कुछ कह रहे थे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या कहना चाह रहे थे आप, अभी बता दीजिए। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? चलिए, सो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहले तो बता दो भाई सब लोग कैसे हो। आई होप सब ठीक हो गए, बढ़िया हो गए, मस्त झकास। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू नो इशू। चलो, सबसे पहले तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। फिल फॉर्म ऐप पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं। साथ ही साथ आप फिल फॉर्म ऐप को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, फॉर दी लेटेस्ट अपडेट पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो फिल ऐप के साथ में जुड़कर, जहाँ पे आपकी बहुत ही कम प्राइस में प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके, यहाँ आपको पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है, साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर्स भी दिए जाते हैं, और 1000 मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मॉक टेस्ट याद आया, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था जो अपलोड हुआ, उसके लिए किस किसने दिया और क्या मार्क्स रहा आप लोगों का? एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड टू गेट डिस्काउंट। ओके, नूतन जी आपका क्या स्कोर रहा है, बताएंगे आप? दिया भी था या नहीं दिया था? देखो भाई, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यार्न क्या होते हैं, ठीक है, फैब्रिक किस तरीके से बनता है, फाइबर किस तरीके से बनता है, लेकिन कुछ ये टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, ट्विस्ट क्या होता है, यानी कि एटन, जो हमारे धागे में एटन दी जाती है, जिसकी सहायता से क्या है, हमारा कपड़ा क्या है, मजबूत है या नहीं है, ये हमें पता चलता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, 2 प्लाई यार्न होता है, जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है ना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखो, आप क्लास आपका खराब क्यों रहा? आपने
जो मैंने कराया था वो शायद से आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी उस दिन वाली, इसीलिए शायद आपका खराब रहा। अटेंड की होती तो नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे थे उसमें जो नहीं पूछे गए हों, जो मैंने नहीं कराया हो। चलो ट्विस्टिंग देख लेते हैं। ट्विस्ट ऑफ अ थ्रेड अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि आप एक तरीके से समझो कि ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस यानी कि पॉइंट है जहां पे स्पिनिंग की जाती है, यानी कि ट्विस्ट किया जाता है। जो भी है मेरा धागा है, इसको मैं ट्विस्ट करूंगी, ठीक है। क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, ये डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या है, यहाँ पे ये हमारी एश ट्विस्टिंग और जेड ट्विस्टिंग वाला धागा बनता है, ठीक है। इंग्लिश में थे, हिंदी में भी होंगे बेटा। ऐसे कैसे हो गया कि इंग्लिश में ही ऑप्शन थे? मैंने जो क्लास कराई थी उसमें तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिए थे। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है ना, देखो एश ट्विस्टिंग वाला किस तरीके से होता है, आप इस तरीके से समझते जाओ। ये आपका पूरा, ये आपका पूरा एश ट्विस्टिंग वाला है, ठीक है। इस तरीके से होगा, यानी कि आपकी एंटी क्लॉक जो होगी वहां पे क्या है, एश ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। गुड इवनिंग राखी जी, कैसे हो आप? आप मुझे ये बताओ, आप लोग मॉर्निंग में फ्री हो? ठीक है। और जेड ट्विस्टिंग क्या है, इस तरीके से जब हमारा थ्रेड बनता है, जब हम इस तरीके से ट्विस्टिंग करते हैं तो वो क्या है, हमारी जेड ट्विस्टिंग क्रिएट करता है, ओके। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से एड ट्विस्टिंग एस होती है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो क्या है, ये जेड ट्विस्टिंग हो रही है हमारी, ठीक है। ये हो गया आपका जेड और ये हो गया आपकी एस ट्विस्टिंग। इस दो तरीके से धागा क्या है आपका ट्विस्ट किया जाता है। डन। हो सकता है कि मैं कुछ दिन आपकी मॉर्निंग क्लास लूं, तो आप तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये बताओ सब लोग प्लीज अनाउंसमेंट पे ध्यान दिया करो, जो भी मैं आपको बोलती हूँ वो ध्यान से देख लिया करो, जिससे कि आप क्लास में लेट नहीं हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग नहीं आते हो, फिर आप कहते हो कि मैम क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पाए। तो वो वाली चीज, अनाउंसमेंट पे ध्यान दे लिया करो, ठीक है। वही है, देखो मोड़ क्या होता है, ट्विस्ट क्या होती है कि अपनी धुरी के चारों ओर एक धागे का मोड़ जो घूमने घुमाने फेंकने या क्या है, यानी कि मैंने सपोज करो ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मैंने धागा पकड़ा, ठीक है। पकड़ के अब मैं उसको इस तरीके से घुमा रही हूँ या फिर इस तरीके से घुमा रही हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मुझे एच ट्विस्टिंग वाला थ्रेड चाहिए या फिर जेड ट्विस्टिंग वाला थ्रेड चाहिए, ठीक है। ये होती है हमारी एच ट्विस्टिंग और जेड ट्विस्टिंग, जिसके थ्रू क्या है हम अपने धागे को मजबूत बनाते हैं। जेड ट्विस्टिंग ज्यादातर तब की जाती है जब हम दो थ्रेड्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। एच ट्विस्टिंग हम लोग सिंगल यार्न में करते हैं। डन। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वीव, यानी कि जो हम धागे से हम बुनाई करते हैं वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली देखो, ये हमारी मेनली टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है आपकी साधारण बुनाई और एक होती है आपकी डेकोरेटिव वीविंग, ठीक है, यानी कि सजावटी बुनाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग साधारण बुनाई, ये होती क्या है। साधारण बुनाई मेनली क्या है, इसको इवन वीव और टैवी वीव के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इवन वीव और टैवी वीव के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, ये भूलना मत। मैं हो सकता है मॉर्निंग में लूँ अराउंड 9 AM। आप लोगों के अभी बारिश हो रही है क्या? यहाँ तो भाई बहुत बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। किस किस के यहाँ हो रही है बारिश? देखो मौसम भी कह रहा है कि बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, मजे ले लेके पढ़ो। आज की ये क्लास में आई होप आप लोगों को मजा आएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। प्लेन वीव देखो, इवन वीव और टैवी वीव के नाम से भी इसको जानते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी देख लो, यानी कि सम बुनाई या फिर टैवी बुनाई भी कहा जाता है इसको। यानी कि सादा बुनाई को क्या है, सम बुनाई या फिर टैवी बुनाई भी कहा जाता है, ठीक है। ये कपड़ा एक ताने धागे के ऊपर एक गीला धागे को पारित करके बनाया जाता है, यानी कि क्या है, इसमें क्या होता है, जो कपड़ा बनाया जाता है प्लेन वीव के द्वारा, उसमें एक हमारा वेफ्ट का धागा लिया जाता है और एक बार्क का धागा लिया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना जिसमें क्या है कि
एक के बाद एक धागे को, एक हम लोगों ने बाफ का थ्रेड लिया और एक वेफ्ट का थ्रेड लिया, बाफ का ऊपर किया, वेफ्ट का नीचे से डाला, फिर बाफ का ऊपर किया, फिर वेफ्ट का नीचे से डाला, फिर वेफ्ट का नीचे से लिया, बाफ का ऊपर किया। इस तरीके से क्या है हम लोग देखो क्या है वीविंग करते हैं, यानी कि इसमें ये याद रखना कि ऑल्टरनेटिंग हम लोग सीक्वेंस अप्लाई करते हैं, ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हम लोग खासियत देखें कि प्लेन वीव की खासियत क्या होती है, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग वीविंग करी जाती है। जिस तरीके से आपकी ये देखो चेस्ट टाइप में बना हुआ है ना, ये आपकी सादा बुनाई है, इसमें ज्यादा धागों का यूज किया जाता है। एक धागा आपका बाफ्ट का होता है और एक आपका वेफ्ट का होता है। ओके, ये देखो क्या है, इसमें जो धागा यूज किया जाता है बारी बारी से यूज किया जाता है, यानी कि एक बार अगर आपने बाफ का यूज किया तो सेकंड टाइम पे आपको वेफ्ट का यूज करना पड़ेगा, वेफ्ट का यूज किया है तो फिर आपको बार्फ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन से कपड़े से किस कपड़े में प्लेन वीव करी जाती है, तो देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ यहाँ। कई बार पूछ लिया जाता है, देखो प्लेन वीव तो सबको पता होगी कि मेनली होती क्या, जो साधारण बुनाई होती है वो आपकी प्लेन वीव होती है। ठीक है, लेकिन किस किस धागे पे साधारण बुनाई की जाती है, शिफॉन का कपड़ा होता है उस पर साधारण बुनाई होती है, बुकरम पे, आर्गंडी, क्रीप, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, फ्लैनेल, टैपेटा, ये जो कपड़े होते हैं उन सब पे साधारण बुनाई होती है। ये देखो, यानी कि क्या है, एक मैंने वेफ्ट का धागा लिया, ठीक है, फिर बार्फ का ऊपर, फिर वेफ्ट का ऊपर, फिर बार्फ का ऊपर, फिर वेफ्ट का ऊपर, फिर बार्फ का, फिर वेफ्ट का, इस तरीके से क्या है ये सीक्वेंस चलता गया पूरा। ठीक है, क्या है वो हमारी प्लेन वीव बनती जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, सिफॉन, बुकरम, आर्गंडी, क्रेप, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, फैलेनन, टैपेटा, ये सब क्या है, ये सभी कपड़ों पे आपकी सादा बुनाई ही होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी बुनाई नहीं करी जाती है। सादा बुनाई आपकी क्या है, एक बास्केट वीव भी होती है जो आपकी साधारण बुनाई ही होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि यानी कि आपके दो या उससे ज्यादा क्या है आपके यार्न यूज करे जाते हैं, यानी कि क्या है आपका, सिंपली आप ये इस तरीके से देखो, अगर मैंने दो बार्फ के थ्रेड लिए हैं तो दो ही मैं क्या है वेफ्ट के थ्रेड भी लूंगी। ठीक है, इस तरीके से ये देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये दो अगर मेरे बाफ्ट के थ्रेड हैं तो ये दो मेरे बार्फ के हैं, दो मेरे वेफ्ट के हैं, यानी कि जितने मैं वेफ्ट के धागे लूंगी उतने ही हमें बार्फ के धागे का भी यूज करना होगा। वो हमारी होती है बास्केट बीम, जो कि मेनली वॉल हैंगिंग, फ्लो, इन सबको बनाने के लिए, फ्लो कवर जो होते हैं इन सब में यूज करी जाती है। ठीक है, याद रहेगा। आज मैं बहुत सिंपल सिंपल उसमें लेकर आई हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए इजीली, और प्रॉपर नोट्स बना लेना, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये समझ लो कि आज की क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और एग्जाम भी अब नजदीक आ रहा है भाई, तो मेहनत भी तैयारी से जोर शोरों से करनी होगी। संडे को सब लोगों ने फुर्सत करी है, आज थोड़ा मंडे से पढ़ाई कर लो। 12 वीव, ठीक है, 12 वीव भी आपकी एक साधारण बुनाई होती है, लेकिन इसकी अभी खासियत देखते हैं कि इसकी खासियत क्या होती है। In this case, the yarn pass above and below each other along the length or width of the fabric, यानी कि क्या है, इसमें जो धागे होते हैं आपके, इसमें भी क्या है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज धागे को लिया जाता है, जिसमें कि क्या है एक डिफरेंट पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न कौन सा होता है आपका, डायगोनल लाइंस क्रिएट करता है। डायगोनल लाइंस का आपका पैटर्न बनता है, ये देखो आपको दिख रही है ना, ये हम लोगों ने ये थ्रेड लिया, ठीक है, इसमें क्या है आपकी डायगोनल लाइंस बनकर आती हैं, ये दिख रही है, यानी कि क्या है ये एक तरीके से साधारण बुनाई ही होती है, लेकिन इसमें जो पैटर्न बनता है वो आपकी डायगोनल लाइन वाला पैटर्न बनता है। बास्केटबॉल में, बास्केट वीविंग में कौन सा पैटर्न बन रहा था, यानी कि थोड़ा हल्का सा हैवी वाला बन रहा था, है ना, थोड़ा दूर दूर, लेकिन 12 वीव में क्या है डायगोनल आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मेनली किन कपड़ों पर करी जाती है आपकी 12 वीव, ज्यादातर जो डेनिम होते हैं, ग्रेवियन होता है, जीन, ग्लैनकर्क, इन सभी कपड़ों पे क्या है आपकी ट्विल वीम ही यूज करी जाती है। डेनिम का कपड़ा आपका जो भी होगा ना, उन सब पे आपकी क्या है ट्विल वीव ही हो रही होगी, यानी कि क्या है ट्विल बुनाई। देखो इसमें क्या है धागे अलग अलग पैटर्न में बनाए जाते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसमें क्या है जो कपड़े की जो बुनाई बनती है वो विकर्ण रेखाएं बनती हैं। विकर्ण रेखाएं यानी कि
डायगोनल रेखाएं बनती हैं। इसमें किस किस कपड़े को बनाया जाता है 12 वीव के द्वारा? डेनिम, गैबर्डीन, जीन, ग्लेन चेक, इन सबको क्या है आपकी 12 वीव बुनाई ही के द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं गैबर्डीन की बात करूं तो ये कपड़ा आपका क्या है एकदम खुदरा खुदरा कपड़ा होता है। गैबर्डीन कपड़ा क्या है, रिंकल इस पे बिल्कुल भी नहीं होती है, रिंकल रेजिस्ट होता है, रिंकल इस पे बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा खुदरा खुदरा ये कपड़ा होता है। ओके, अब आ जाते हैं साटिन वीव। साटिन वीव क्या होती है, ये अपने लश्चर के लिए पहचानी जाती है, यानी कि क्या है साटिन वीव में आपकी चमक होती है, ये याद रखना। प्लेन वीव की बात क्या करें, प्लेन वीव आपकी साधारण बुनाई है, ठीक है, उसमें क्या है ऑल्टरनेट आपका थ्रेड यूज किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 12 वीव की, तो 12 वीव क्या है, वहां पे आपका जो पैटर्न निकल कर आता है वो आपका डायगोनल पैटर्न बनता है, ठीक है, जो कि क्या है डेनिम, ग्रेवियन, इन सब पे यूज करी जाती है। साटिन वीव की अगर हम लोग बात करें तो साटिन वीव क्या है अपनी चमक के द्वारा पहचानी जाती है। इसमें क्या है 4 या 4 से ज्यादा वेफ्ट यान बार्फ यान के ऊपर से फ्लोट करते हैं, यानी कि वाइस वर्सा वाला चलता है। यहाँ पे अगर 4 मैंने वेब के थ्रेड लिए हैं तो सिंगल वेफ्ट यान पे वो फ्लोट करेगी। अगर मैंने 4 वेफ्ट के यान लिए हैं तो वो सिंगल बार्फ यान पे फ्लोट करेगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ये 2 क्या है बार्फ के थ्रेड ले लिए, फिर उसको एक वेफ्ट यान पे ये फ्लोट कर रही है, ठीक है, फिर मैंने 2 क्या है ले लिए, यहाँ पे देखो ये 4 है ना, 1 2 3 4, ये 4 यान क्या है बार्फ यान पे आपका ये वेफ्ट यान फ्लोट कर रहा है, यानी कि वेफ्ट यान आपका एक ही रहेगा, यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है ना, और यहाँ बार्फ अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, बार्फ यान 4 है लेकिन वेफ्ट का सिर्फ आपका एक ही धागा है। इसी तरीके से होती है ये। अगर इसको उल्टा भी कर दिया जाए तो क्या है, हम 4 वेफ्ट ले सकते हैं और एक हम लोग बार्फ का ले सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये बुनाई करी जाती है, ठीक है, यानी कि 4 से ज्यादा ली जाती है, चाहे आप बार्फ का भी ले सकते हो, वेफ्ट का। अगर बार्फ के आप 4 ले रहे हो तो एक आपको वेफ्ट का लेना होगा, एक अगर अगर 4 आप वेफ्ट के ले रहे हो तो एक आपको बार्फ का थ्रेड लेना होगा। ये बात क्लियर है? ताना और बाना, ताना यानी कि बार्फ का थ्रेड, वेफ्ट यानी कि बाना, क्लियर? चलो राखी जी, अब तो आप खुश होंगी ना, लेकिन प्लीज मॉर्निंग में सब अटेंड कर लिया करना। मुझे किसी का ये नहीं सुनना है कि मैम हमें ब्रेकफास्ट करना है या हमें कहीं बाहर जाना है, हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है। मैं ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। डेकोरेटिव भी, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो आपकी सारी की सारी क्या थी, सादा बुनाई थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी सारी की सारी डेकोरेटिव वीव, यानी कि क्या है सजावटी बुनाई, जो आपकी सजावट के लिए करी जाती है। डन। तो इसमें सबसे पहला आपकी डॉबी वीव्स, ये एग्जाम में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, डॉबी वीव्स हो गई, जैकवार्ड वीव हो गई आपकी, ये सब क्या है आपकी डेकोरेटिव वीव ही है, जहाँ पे क्या है इट रिक्वायर्स अ स्पेशल लूम अटैचमेंट, यानी कि जब आपकी डॉबी वीव करी जाती है ना तो उसमें क्या है विशेष करगा लगाने की आवश्यकता होती है। करगा हम लोगों ने पढ़ा था ना, लूम वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पे आपकी हार्नेस होती है, यहाँ पर आपका क्या है रील बीम होता है, यहाँ पे आपका क्लॉथ बीम होता है ना, रेड बीम होता है यहाँ पे, और यहाँ क्या है आपकी सटल होती ठीक है, यहाँ पे आपके ये सारे के सारे बाने के धागे चलते हैं, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्लॉथ बीम जो हम लोगों ने हैंडलूम वाला जो पढ़ा था, उसमें क्या है यहाँ पे ये स्पेशल ये जो हार्नेस है ना, इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है किसमें, डॉबी वीव में, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप की आपकी लूम्स की जरूरत होती है, जो कि क्या है स्मॉल ज्योमेट्रिक टेक्सचर यहाँ पे यूज किया जाता है। आप ये देख रहे हो ना, ये ज्योमेट्रिक टेक्सचर है, लेकिन क्या है ये आई की शेप में है। किसकी शेप में, आई की शेप, बड़ आई की शेप में रहता है, यानी कि डॉबी वीव में क्या है आपके छोटे छोटे पैटर्न यूज करे जाते हैं, लेकिन वो एक ज्योमेट्रिक टेक्सचर होता है उनका, ठीक है, और ये एक बर्ड आई की तरह ये नजर आती हैं। आपको अब जहां कहीं भी ये ऐसा टेक्सचर देखने को मिल जाए ना, आप समझ जाना भाई कि ये तो हमारी डॉबी वीव है। ओके, डॉबी वीव में क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल लूम्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है
ज्यामितिक बनावट की जाती है जो कैसी दिखाई देती है, एक पंछी की आंखों की तरह दिखाई देती है, ठीक है। और ये डिजाइन क्या है, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वूवन होती है, ये एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होती जाती है, ये डिजाइन चेंज नहीं होती है। क्लियर? यार बोल तो दिया करो समझ आया या नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ा करूं। पता चला कि नहीं समझ में आया, मैं पढ़ा पढ़ा के चली गई, बक बक करके चली गई। अब देख लेते हैं पाइल वीव क्या होती है। ये पाइल वीव भी आपकी एक डेकोरेटिव वीव ही होती है। यहाँ क्लास में हो या नहीं हो आप लोग, इतना बताओ पहले मुझे। पाइल वीव क्या है, यहाँ पे वन ऑफ द, ये आपकी फैंसी वीविंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो फैब्रिक जो बनाया जाता है उसका डेंस सरफेस होता है, यानी कि संघन वाला सरफेस होता है उसका, बहुत घना घना सा होगा, संघन होगा, ठीक है। देखो घनी सतहों के साथ बनाया जाता है, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें एकदम घनी घनी, ये क्या है, ये पूरा घना घना सरफेस हो रखा है इसका, है ना। दे कैन बी मेड बाय वीविंग एक्स्ट्रा रैप बार yarns ओवर वायर, यानी कि क्या है, इसमें एक आपका वायर लिया जाता है जिसमें बाफ थ्रेड्स और वेब थ्रेड्स को क्या है, फिलिंग की जाती है उसके द्वारा, जिसमें क्या है, एक फंद एक्स्ट्रा थ्रेड ले लिया, फिर उस जो आपका वायर है उसके द्वारा फंदे को निकाल लिया जाता है और फिर वो काट दिया जाता है। इस तरीके से आपकी ये बुनाई करी जाती है। अगर ये फ्रंट वाला सरफेस हम इसका देखें, उभरा हुआ रहता है और पीछे वाला इसका खुदरा खुदरा वाला पार्ट रहता है, ठीक है। इससे अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी, इसमें देखो ये क्या है, लूप्स होते हैं इसमें, जिनको क्या है, वायर से विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि वायर से निकाल लिया जाता है, फंदे को वायर से निकाल लिया जाता है और फिर वो कट डाउन कर दिया जाता है जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड होता है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो पाइल वीव से कौन कौन से हमारे फैब्रिक बनाए जाते हैं, वेलवेट का जो कपड़ा है वो आपका पाइल वीव के द्वारा ही बुना जाता है, प्लस टेरी क्लॉथ, सिंथेटिक फर्स, यानी कि आपकी जितनी भी फर होती है ना, जैसे आप क्या बोलते हैं, पपिट वगैरह जो बनाते हो, है ना, वो सारे के सारे आपके पाइल वीव के द्वारा ही बुने जाते हैं, ठीक है। मखमल और सिंथेटिक फर, ये सब क्या है, आपके पाइल वीव के द्वारा ही बुने जाते हैं, ओके। अब देख लेते हैं जैक्वार्ड वीव। जैक्वार्ड वीव ये क्या है, इसमें स्पेशल लूम की जरूरत होती है और वो स्पेशल लूम जैक्वार्ड लूम ही होता है, ओके। कोई दूसरा लूम नहीं होता है, जैक्वार्ड लूम ही होता है, जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स वूवन डिजाइन, यानी कि जिसमें जटिल बुनाई करी जाती है। जैक्वार्ड वीव एक बहुत ही जटिल वीविंग वाला क्या है, बुनाई है, जहाँ पे ज्यादातर लार्ज डिजाइन यूज करी जाती हैं, टैपेस्ट्री इफेक्ट दिया जाता है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैक्वार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ये ज्यादातर किस पे, आपकी जितनी भी होम फर्निशिंग वाले क्या है मटेरियल होते हैं, उन सब पे क्या है, आपकी जैक्वार्ड वीविंग ही यूज करी जाती है, ठीक है। चलो, बेडशीट हो गई आपकी, या फिर आपका होम फर्निशिंग के क्लॉथ हो गए, वो सब क्या है, आपके जैक्वार्ड वीविंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा लूम, ये आपका जैक्वार्ड लूम होता है। ये यहाँ पे ये देखो मोटा सा कपड़ा लपेट दिया जाता है, ये क्लॉथ बीम का, ये क्लॉथ बीम होता है। ये आपका बार्ब वाले थ्रेड हो गए, ये आपकी क्या है, ये आपके हार्नेस हो गए, है ना। ये देखो इस तरीके से ये यूज किया जाता है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। जैक्वार्ड भी आपकी दो तरीके से और होती है, एक होती है आपकी दमस्क। दामस्क क्या होती है, यानी कि आपकी हैवी रिवर्सिबल फैब्रिक होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपका फैब्रिक होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है। मैं बेटा वो अनाउंस कर दूंगी आपको जितने भी बजे क्लास होगी, लेकिन आप लोग प्लीज अनाउंसमेंट पे ध्यान दे लिया करो। मैं क्लास लेने से पहले हमेशा अनाउंस करती हूँ, तो वो चीजें आप देख लिया करो, थोड़ा अटेंटिव रहा करो क्लास में, ठीक है। और इतनी देर से कहाँ थे भाई, ऐसा लग रहा जैसे क्लास स्टार्ट करके तुम लोग चले गए नाश्ता पानी करने के लिए, ठीक है। हैवी रिवर्सेबल फैब्रिक होता है, यानी कि ये मोटा कपड़ा यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी ये ज्यादातर किससे बनाया जाता है, कॉटन, सिल्क, लिनन, वूल, सिंथेटिक यार्न, साटिन वीविंग का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। किसके लिए, यानी कि अगर हम इससे बात करें तो कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं इससे, आपकी जितनी भी ड्रेपरीज होती हैं या फिर होम डेकोर पे जितनी भी आपकी
फर्निशिंग का जितना भी आपका मटेरियल होता है वो सब क्या है, आपकी दमास्क वीव के द्वारा बनाया जाता है। ये देखो ड्रेपरी है, ये आपकी ड्रेपरी यानी कि क्या है, जो आपकी जमीन तक टच करते हैं ना वो आपकी ड्रेपरी पर्दे कहलाते हैं। जब हम लोग ये कर्टेन वाला जब टॉपिक करेंगे ना तब उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि क्या है, दमास्क आपकी जैकवार्ड बुनाई हुई है जिसमें क्या है, हैवी फैब्रिक का यूज किया जाता है जो कि रिवर्सेबल भी होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो किस फैब्रिक का यूज किया जाता है, कॉटन, सिल्क, लिनन, वूल, सिंथेटिक यार्न्स, इन सब का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, आपकी ड्रेपरीज बनाने के लिए और होम डेकोर का यानी कि परिसज्जा का सामान बनाने के लिए, ठीक है। लिनोवीव्स, लिनोवीव्स क्या है, ये भी आपकी एक सजावटी बुनाई है जिसमें क्या है, स्पेशल अटैचमेंट लगाया जाता है और ये लाइट वेट होती है, ये बहुत ही हल्की होती है और इसमें लेस जैसी ये नजर आती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, ट्विस्टिंग एडजस्ट वाप, यानी कि इसमें धागों को ट्विस्ट करके बनाया जाता है, यानी कि जो इसमें धागे यूज करे जाते हैं उनको ट्विस्ट करके यूज किया जाता है उन धागों को, ठीक है। जहाँ पे क्या है, फिलिंग यार्न कौन से होते हैं आपके, वेफ्ट वाले होते हैं। फिलिंग यार्न्स को वाफ्ट यार्न के साथ में ट्विस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें तो इससे क्या बनाया जाता है, यानी कि आपकी मॉस्किटो जो आपका नेट होती है ना वो बनाई जाती है, मॉस्किटो नेट बनाई जाती है इससे। यानी कि जितनी भी आपकी लेस वाले, जितने भी आप लेस देखे ना आपने मार्केट में, जितनी भी लेस होंगी वो सब आपकी किसकी, लिनो वीव के द्वारा बनी होती हैं। जो आपकी जो मॉस्किटो नेट होती है ना वो किसके द्वारा बनी होती है, वो भी आपकी लिनो वीव के द्वारा ही बनी होती है। देखो ये आपका लेस टाइप में नजर आ रहा है ना, ये किसकी, लिनो वीविंग के द्वारा है। इस तरीके से आपको नजर आए तो आप समझ जाना कि ये लिनो वीविंग के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इस विधि द्वारा क्या है, मास्क सेट, मच्छर जाल, ये सब क्या है बनाया जाता है, ओके। ताने और बाने को घुमा कर बनाया जाता है, यानी कि क्या है, इसमें आपकी ट्विस्टिंग कर दी जाती है आपके थ्रेड्स की, तब जाके ये बनाया जाता है, याद रहेगा, ठीक है। ये क्या है, आपका एक जालीदार कपड़ा होता है ये, ठीक है। कैसा होता है, ये जालीदार कपड़ा होता है, ये जाल की तरह जो दिखता है, ठीक है। जालीदार कपड़ा होता है जो आपको जाल की तरह लगता है और जिसमें क्या है, लेस इफेक्ट आता है, आपको लेस जैसा नजर आता है, ठीक है। अब ये पढ़ लो क्या है, फैब्रिक वेट, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैब्रिक वेट क्या होता है, यानी कि जो आपका कपड़ा है ना उसका वजन कितना है, ये भी तो अब हमें चेक करना है ना। तभी तो हम कह देते हैं ना कि ये कपड़ा हल्का है और ये कपड़ा भारी है। ये कैसे मेजर कर लेते हैं, कुछ तो हम फील के द्वारा मेजर कर लेते हैं, कुछ क्या है हम टेस्ट करते हैं। तो वो किस बेस पे होता है, अगर हम सपोज करो कि हमें कॉटन का कपड़ा बनाना है तो वो क्या है, हल्का है या भारी है, ये चेक करने के लिए हम क्या है, जीएसएम का यूज करते हैं। जीएसएम क्या होता है देख लेते हैं। फैब्रिक वेट अगर हम लोग बात करें तो वो किस में मेजर किया जाता है आपका, हाउ मेनी ग्राम्स इन अ वेट अ स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक, यानी कि सिंपल है, ग्राम यानी कि आपका वजन, आपके कपड़े का वजन, ठीक है। आपके जो वजन है उसको किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में मेजर किया जाता है। और आपकी जो हाइट है, फैब्रिक की जो हाइट है उसको किस में, स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। क्या है ये, हाइट, ठीक है। आपका जो जो भी कपड़ा है उसका वजन किस में, ग्राम प्लस मीटर स्क्वायर में आपका जो कपड़े का वजन है वो मेजर किया जाता है, जिसको ग्राम इन अ वेट अ स्क्वायर मीटर ऑफ फैब्रिक कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या है, जीएसएम कहा जाता है। और जिस कपड़े का जितना ज्यादा जीएसएम होगा वो उतना ही भारी होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। यानी कि क्या है, द हाइयर द जीएसएम द डेंसर द फैब्रिक विल बी, यानी कि जितना आपका जीएसएम हाई होगा उतना ही फैब्रिक आपका भारी भी होगा, ठीक है। ये इसको कैटेगराइज किया गया है, एक लाइट वेट फैब्रिक, हम लोग कह देते ना ये तो बहुत हल्का कपड़ा है, तो उसका जीएसएम कितना होता है, 30 to 150 जीएसएम होता है उसका, कितना 30 to 50 होता है। और इस कौन कौन से कपड़े होते हैं, ये किस किस का जीएसएम 30 to 150 का होता है, वो शिफॉन के कपड़े का, लिनन, ऑर्गेन्जा, चीज क्लोथ, लेस, वॉयल, मैस, ये सब क्या है आपके लाइट वेटेड फैब्रिक होते हैं
जो किसके लिए, अंडरगारमेंट्स और समर के जो कपड़े होते हैं उनके लिए परफेक्ट रहता है। जैसे कि आपकी जो भी ड्रेसेस शर्ट हो गई हैं, आपकी क्या है, समर के लिए आपकी एकदम सूटेबल रहती हैं, और अंडरगारमेंट इनसे बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, मोर एब्जॉर्बेबल होते हैं, है ना। वॉट इसमें क्या है, गर्मी नहीं लगती है आपको, लाइट वेट होते हैं, इसीलिए आप इनको इजीली कैरी कर पाते हो। डन। अब देख लेते हैं ये कौन से होते हैं आपके लाइट वेटेड फैब्रिक। वहीं अगर हम लोग बात करें मीडियम वेट फैब्रिक की, तो उनका जीएसएम 150 टू 350 होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है और आपको आगे भी देखने को मिलेगा। क्या समझ में नहीं आया, बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से समझाऊं फिर आपको। हाँ, आप लाइव लाइव क्लास अटेंड करती हो तो आपको समझ में आ जाता है, और रिकॉर्डेड करती हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना। लाइव में लगता है कि हाँ मैम सामने बैठी हैं, पढ़ा रही हैं, अभी कुछ भी पूछ लो आप उनसे, यही बात है। क्यों राखी जी? अरे अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है? देखो सिंपल बुनाई में इसको हौवा मत बनाओ, एकदम सिंपल है, इजी है। अगर देखो बुनाई क्या है, हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी साधारण बुनाई, ठीक है, जिसमें क्या है, हम साधारण सिर्फ धागे ले लेते हैं। धागे हम दो तरीके के लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग वार्प का धागा, एक लेते हैं हम लोग वेफ्ट का धागा। वार्प का धागा कौन सा होता है, जो लंबवत होता है, जो लंबाई में होता है, ठीक है। बार वेफ्ट का धागा कौन सा होता है, जो पड़ा हुआ होता है, यानी कि बाना। ठीक। आज आप एक काम करना, आप कॉटन का कपड़ा लेना, इससे रिलेटेड जो क्विज बनेंगे ना, मैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन वो क्विज आप तभी कर पाओगी जब ये आप थ्योरी अच्छे से समझ पाओगी। इसीलिए मैं बहुत इजी इजी लैंग्वेज में आपको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी इनकी, डोंट वरी, क्वेश्चंस भी होंगे इनसे रिलेटेड। मैं बता तो रही हूँ, जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊं उसको तो प्लीज ध्यान से सुन लिया करो, एकदम अपने कान खड़े कर लिया करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो देखो ऐसे आ जाएगा कि आपकी प्लेन वीव से बुना हुआ कपड़ा कौन कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो प्लेन वीव से बुना हुआ कपड़ा कौन कौन सा होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कौन से, कि आपके जितने भी शिफॉन होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, आपके प्लेन वीव के द्वारा बुने जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी बनावटी, वो सजावटी बुनाई है, उसमें आपकी कौन कौन सी वीविंग यूज होती है, तो क्या है, आपकी जैकवार्ड वीविंग यूज होती है, डेवी वीविंग यूज होती है, ये सारी चीजें। आप जब क्लास को एक अच्छे से अटेंड करोगे ना, और फिर इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और एक बार उसको रीड आउट करोगे, मैं 101% बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में ना आए। अभी ये चीज देखो, देखो हमने जो कपड़ा लिया, ठीक है, आप जैसे सपोज करो ये पेन है, इसको पेन मत मानो, इसको क्या है, कपड़ा मानकर चलो। अब ये मुझे क्या है, उठाने में भारी लग रहा है या हल्का लग रहा है, ये मैं कैसे मेजर करूंगी। ये जो मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीएसएम बोलते हैं। जीएसएम क्या होता है, यानी कि ग्राम। ग्राम क्या हो गया, वजन कपड़े का, और स्क्वायर मीटर यानी कि उसकी लंबाई, ठीक है। अब उसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि सबसे हल्का कपड़ा, उसका जीएसएम कितना होता है, 30 टू 150 जीएसएम होता है। और ये किन किन कपड़ों का होता है, ये होता है आपके शिफॉन के कपड़े का, लिनन के कपड़े का, ठीक है, ऑर्गेन्जा, चीज क्लोथ, लेस, बॉयल्स, मैस, ये जितने भी आप ये जो नाम लिखे हुए हैं आपके सारे, ये सभी के सभी कपड़े आपके लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। जो किसके लिए फायदेमंद रहते हैं, यानी कि अगर हम बात करें लाइट वेटेड फैब्रिक की, तो उनको कहाँ यूज करना चाहिए, अंडर गारमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, समर के जितने भी आपके कपड़े होते हैं वो सभी के सभी आपके लाइट वेटेड होते हैं, जैसे कि ड्रेसेस हो गई, आपकी शर्ट हो गई, है ना, कुर्तियां आप पहनते हो, वो सभी क्या है, आपकी लाइट वेटेड होती हैं। कॉटन की आप कुर्तियां पहनते हो, वो क्या है, लाइट वेटेड होती हैं। अगर हम लोग वही बात करें मीडियम वेट फैब्रिक्स की, तो उनका जीएसएम कितना होता है, 150 टू 350 जीएसएम होता है, ठीक है। आई नो टेक्सटाइल थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और बहुत है ना, तो भाई अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में टेक्सटाइल बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं होगा, और जब ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए दिया गया होगा तो तब किसी ने पढ़ा नहीं होगा कि क्या ही करना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स ले आओ बस इसमें। अब पढ़ना पड़ रहा है भाई, नेट निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगी। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने दे दी और फिर आप जो इम्पोर्टेंट है वो भी ना पढ़ पाओ, ऐसा नहीं करूँगी। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। मीडियम वेट फैब्रिक की अगर हम लोग बात करें तो उसका जीएसएम कितना होता है, 150 टू 350 होता है। इसमें साटिन, ऑक्सफोर्ड, वेलवेट, टैफेला, इन सब कपड़ों का यूज किया जाता है, ठीक है। साटिन अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, देखो हाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गई। आइए पूजा जी, स्वागत है आपका, सुस्वागतम। कैसी हैं आप? बुक की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये जो आपको करा रही हूँ आप यहीं से पढ़ लो। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, मैं बोल रही हूँ कि आपके टेक्सटाइल में मार्क्स नहीं कटेंगे, आप कर लोगे इजीली। इतने भी क्वेश्चन कर लेना तो आपका स्कोरिंग हो जाएगा। देखो यार, हम सब ने होम साइंस पहले पढ़ा हुआ है, बस गलती क्या कर दी है, कुछ ने मजे मजे में अपनी एमएससी कर ली है ना। क्या अच्छा, अच्छे हो आप? लेट कैसे हो गए भैया, ये बताओ जरा मुझे, कहाँ थे आप? क्या करना है, देखो टेक्स्ट वो होम साइंस में आपकी 5 ब्रांच हैं और वो बहुत अच्छी स्कोरिंग है बाकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ना। आप होम साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपने नहीं पढ़ा होगा तब। अपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी नहीं पढ़ता है, और जब ग्रेजुएशन में आपको कंपलसरी होता है पढ़ने के लिए, तब वहाँ ध्यान नहीं देते हो। तो वो डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे कवर हो जाएगी आपकी। हम भी आपको कवर कराने के लिए ही बैठे हैं, आपको समझाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। होम साइंस में क्या है, एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना। देखो बेसिक बेसिक चीजें तो क्या है, आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी आप उनको कर सकते हो, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो कॉमन सेंस लगा के नहीं किए जा सकते, जिनको समझना जरूरी है। तो वो टर्म्स में यहाँ है, वो आप समझ लो, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कि मैम नहीं समझ आया, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो मीडियम वेट अगर फैब्रिक की हम लोग बात करें तो वो होता है आपका साटिन का फैब्रिक होता है, ऑक्सफोर्ड, वेलवेट और टैफेटा। अगर हम लोग बात करें, आप कहोगे मैम ये नया नया नाम आप कहाँ से ले आई हो, तो देखो अगर बात करें ऑक्सफोर्ड की तो ये कॉटन का ही कपड़ा था। आप लोगों ने कॉटन का कपड़ा देखा होगा ना। आप चिंता मत करो, पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, ये कंप्लीट तो होने दो। आपका एग्जाम अभी नहीं है, मैं मानती हूँ जून में एग्जाम है, लेकिन अभी फॉर्म तक नहीं आए हैं। फॉर्म आ जाएंगे, आपके फॉर्म आने दो, आपके क्विजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, आपके डेली फिर क्विज हुआ करेंगे। फिर आप थक जाओगे, आप खुद ही कहोगे मैम आप क्विज मत कराओ प्लीज, अब थ्योरी करा दो। ये थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं क्विज भी कराऊंगी, डोंट वरी। अभी आपका है काफी सारा सिलेबस है, पहले सिलेबस तो कवर करो, तब तो जाके क्विज करोगे ना। जब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा क्विज में, कहाँ से आप कर लोगे, कैसे आंसर कर लोगे आप क्वेश्चंस के, बताओ जरा मुझे। अगर मैं आपको कोई रेसिपी बनाने के लिए दे दूं, कोई कपड़ा बनाने के लिए दे दूं, मैं आपको यही नहीं पता है कि सुई में धागा कैसे डाला जाता है ना, तो फिर कैसे सिलाई कैसे करोगे, ये बताओ जरा मुझे। चलो पढ़ लो। अगर देखो मैं बात करूं, ऑक्सफोर्ड क्या है आपका, कॉटन का ही कपड़ा होता है, ये कॉटन क्लोथ होता है ये। इसमें बस क्या है, आप लोग ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये क्या है मोटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे कॉटन के कपड़े होते हैं जिनको आप देखोगे ना तो अलग ही उसमें क्या है, आपके धागे दिखेंगे, बॉक्सेस बॉक्सेस पे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्सेस दिखाई देते हैं। आप अपने भाई या पापा वगैरह की आप शर्ट देखना मोटी वाली, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ऑक्सफोर्ड की यानी कि कॉटन की ही बनी होती है वो, ठीक है। वेलवेट का कपड़ा, टैफेटा की एक सिल्क के कपड़े से और प्लस सिंथेटिक कपड़ों से मिलाकर बनाया जाता है ये, ठीक है। सिल्क प्लस सिंथेटिक क्लॉथ से मिक्स करके बनाया जाता है, ओके। हाँ जी राखी जी, तो पढ़ लीजिए अब जरा, है ना। बड़ी चुलबुली हो यार तुम, सच में बहुत नटखट हो। क्या है, कपड़े के वजन को मापा जाता है, किसमें, ग्राम वजन, वजन किसमें, और कपड़े का एक वर्ग मीटर, यानी कि जिसको क्या है जीएसएम कहा जाता है।
जीएसएम जितना अधिक होगा कपड़ा उतना ही सघन होगा, ये याद रखना। अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लाइट वेटेड कपड़े का जीएसएम कितना होता है, तो आप इजीली याद रख पाओगे कि लाइट वेटेड कपड़े का सघन जो जीएसएम है वो 50 to 150 होता है। 150 से 350 होता है जो वो क्या है, मीडियम वाले का होता है। ठीक है, यही तो है ना। 50 से 150 क्या है, आपका लाइट वेटेड कपड़ा है, जिसका जीएसएम 50 से 150 की रेंज में आ रहा है, आपका लाइट वेटेड है। लेकिन 150 से 350 की रेंज में आ रहा है, दैट मीन्स द क्लोथ इज मीडियम वेट। ओके, ना तो ज्यादा भारी है ना ही ज्यादा हल्का है। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या है, हल्का कपड़ा क्या है आपका 350 से 150 जीएसएम का है, और मध्यम वजन वाला कपड़ा क्या है आपका 150 से 350 जीएसएम होता है। कॉमन सेंस से याद करो इनको। ठीक है, अगर हम लोग लाइट वेटेड कपड़े की बात करें तो वो शिफॉन हो गया आपका, लिनन हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, चीज क्लॉथ हो गया, वाइन, जाल, ये सब क्या है आपके एकदम हल्के होते हैं। ठीक है, हैवी वेट फैब्रिक की अगर हम लोग बात करें तो उसका जीएसएम 350 से ज्यादा होता है। देखो रेंज की अभी आप बात करोगे ना तो क्या है 50 to 150। ठीक है, कितने का डिफरेंस है इसमें, 100 का, है ना। और 150 से 350, है ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, यहाँ पे 150 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, और यहाँ पे हो जाता है आपका 350, यानी कि क्या है 100, 150 कितना डिफरेंस आता है, वो क्या है आपके जीएसएम, यानी कि आपका 50 से जितना भी आपका नीचे है वो क्या है आपके लाइट वेटेड कपड़े हैं, और 150 से 350 के बीच में है वो यानी कि क्या है आपके मीडियम वेट के हैं, और 350 से ज्यादा है तो वो क्या है आपके हैवी कपड़े हैं। ठीक है, ये 150 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 200। बताते नहीं हो क्लास में, ध्यान नहीं है भाई तुम्हारा। है ना, कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है, याद रखोगे, यानी कि 100 पहले बीच में क्या है 100, 100 के बाद क्या है आपका 200, इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो यानी कि आपके जीएसएम में भी फर्क आएगा। जीएसएम समझ गए क्या है, जीएसएम यानी कि आपके कपड़े का वजन ही आपका डिसाइड करता है कि कपड़ा लाइट वेटेड है या फिर मीडियम वेट है या फिर हैवी वेट है। ओके, ये बताओ पहले सब प्रॉपर नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इतना बताओ पहले मुझे। ठीक है, अगर देखो इसमें क्या है, जो हैवी कपड़े होते हैं उसके क्या अपॉलिस्ट्री फैब्रिक बनते हैं, कैनवास, ब्रोकेट, पॉपलिन, डेनिम, ये सभी के सभी कपड़े क्या है आपके हैवी होते हैं, है ना। अपॉलिस्ट्री फैब्रिक यानी कि जितने भी आपके हो डेकोर के सामान होते हैं ना, जैसे कि बेड शीट हो गई आपकी, ठीक है, सोफा कवर हो गए, ये सब क्या है आपके अपॉलिस्ट्री फैब्रिक में आ जाएंगे। कैनवास, आप लोगों ने कैनवास देखा है, कैनवास का जो आपका लगा रहता है व्हाइट व्हाइट सा होता है, वो कितना मोटा होता है कि नहीं होता है, तो वो आपके हैवी वेट फैब्रिक में आ जाएगा। ठीक है, बैटिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका लाइट वेट और प्लेन वीव के द्वारा बुना जाता है, इसलिए थोड़ा शैमी शेर यानी कि हल्की सी चमक होती है इसमें। ठीक है, और ये यूजुअली किससे बनाया जाता है, कॉटन या फिर कॉटन ब्लेंड से, यानी कि कॉटन का बना होता है या फिर कॉटन में जो कोई दूसरा कपड़ा हम लोगों ने यूज कर लिया उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ब्रोकेड की, तो ब्रोकेड क्या है, ये हैवी जैकवार्ड फैब्रिक है, इसमें जो बुनाई होती है वो जैकवार्ड की बुनाई करी जाती है, जिसमें कि क्या है आपका जो पैटर्न बनाया जाता है वो फ्लोरल डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है ब्रोकेड क्या है, जैकवार्ड का प्रकार है जिसमें आपकी पुष्प डिजाइन बनाई जाती है। डन। जो भारी जीएसएम वाले होते हैं, यानी कि 350 से ज्यादा जीएसएम होता है, उनका वो कौन कौन से होते हैं आपके
अपॉलिस्ट्री कपड़े होते हैं, कैनवास, ब्रोकेड, पॉपलिन, डेनिम, ये सब क्या है आपके हैवी जीएसएम वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल है, जिस कपड़े का जीएसएम ज्यादा होगा वो कपड़ा उतना ही भारी होगा। क्लियर? अब देखो ऑर्गेन्जी, ऑर्गेन्डी क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ लाइट वेटेड प्लेन कपड़ा होता है, यानी कि इसमें हल्की सी चमक होती है और ये प्लेन वीव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है और ये लाइट वेटेड होता है। यूजुअली अगर इसमें देखें तो कॉटन और पॉलिएस्टर कपड़े का यूज किया जाता है। ओके, ऑर्गेन्जा क्या है? ऑर्गेन्जा क्या है? ये क्रिस्प शीर यानी कि हल्की सी चमक होती है इसमें। ठीक है, लाइट वेटेड प्लेन वीव होता है। ये मीडियम टू हाई यार्न काउंट होता है, यानी कि इनका जीएसएम जो होता है ना वो मीडियम से हाई की रेंज में होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 350 से आप कह लो कि 200 मान लो, या फिर इसको, या फिर 275 मान लो, कुछ ऐसा मान लो। 275 से 350 के अराउंड ऐसा कुछ इसका जीएसएम होता है। ठीक है, जिसमें क्या है सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सभी कपड़ों से बना हुआ होता है ये। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे कपड़े होते हैं इनकी टेस्टिंग किस तरीके से होती है ना। टेस्टिंग भी तो करी जाती है ना। जब ये इनकी टेस्टिंग करते हैं तो कौन कौन सी इनकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग करने के बाद में हमें किन किन चीजों का पता चलता है। अभी आपके सामने देखो दो तरीके के दिखाई दे रहे होंगे, एक जलना, एक कपड़े को जलाया जा रहा है, और एक माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। तो अब आगे देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो फीलिंग टेस्ट, यानी कि आप छूकर पता लगा लेते हो कि कपड़ा किस तरीके का दिख रहा है। सेंसरी टेस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक तरीके से सेंसरी टेस्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, डन। सेंसरी टेस्ट में क्या हो जाएगा आपका कि कॉटन का कपड़ा है ना, कपास का कपड़ा है, क्या है, छूने पे वो कैसा है, ठंडा लगता है। अगर आप कभी उसे टच करोगे, कॉटन के कपड़े को आप टच करोगे तो वो छूने पे ठंडा लगेगा, आपके हाथ वाथ गर्म नहीं होंगे उसको छूने में, है ना, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। यानी कि एक अच्छा सा फील होगा। सॉफ्ट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, इनइलास्टिक होता है, यानी कि आप उसको खींच नहीं सकते हो। आप अगर कॉटन का कपड़ा, सपोज करो ये मेरा भी कपड़ा है कॉटन का, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से खींचूंगी तो ये पूरा खिंचेगा। अगर ये खिंचा है तो, अगर मैं इसको ज्यादा जोर लगा के खींचूंगी तो क्या है, ये फट सकता है ना, क्या है, फट जाएगा। इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। कॉटन का कपड़ा क्या है, छूने पे ठंडा महसूस होता है और सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, यानी कि इसमें खिंचाव नहीं होता है। ज्यादा इसको खींचेंगे तो ये फट सकता है। वहीं लिनन के कपड़े में अगर हम लोग देखें तो ये भी छूने में ठंडा होता है, स्मूथ फील होता है उसका, और ये लेदरी इफेक्ट होता है इसका। आप लोगों ने देखा होगा ना, यानी कि चिकनी चिकनी इसकी सरफेस सी होती है। लेदर के कपड़े आप लोगों ने देखे हैं ना, तो क्या है, चिकने चिकने से लगते हैं वो। ठीक है, वो वाली चीज क्या है, आपके लिनन के कपड़ों में आ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें जूट की, तो जूट के कपड़े क्या है, ये भी छूने पे ठंडे ठंडे से फील होते हैं। ठीक है, या ठंडा फील होने से मतलब है कि आप लोगों ने वूलन का कपड़ा देखा होगा, देखो अभी देखेंगे हम लोग, वूलन का कपड़ा देखा होगा, आप उनको पहनने के बाद में आपको गर्मी नहीं लगती है ना। वो वूलन के कपड़ा है, पहनने के बाद आपको एकदम गर्माहट महसूस होती है। लेकिन वहीं आप कॉटन का कपड़ा आप पहनोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, है ना। तो वही चीजें हैं। जूट का कपड़ा क्या है, छूने पे क्या है, ठंडा होता है, स्मूथ फील होता है और लेदरी इसका इफेक्ट होता है, लेदर की टाइप में। ठीक है, वहीं सिल्क की बात करें तो सिल्क क्या है, छूने पर गर्म होता है ये। इसको अगर हम टच करेंगे तो क्या है, गर्माहट जैसा हमको महसूस होगा, और इलास्टिक होता है ये, इलास्टिक फील देता है और स्मूथ होता है एकदम। सिल्क एकदम कितना स्मूथ स्मूथ सा होता है, बड़े अच्छे लगते हैं सिल्क के कपड़े, है ना। वहीं अगर हम वुलन की बात करें तो ये छूने पे गर्म होते हैं और इलास्टिक होते हैं, यानी कि आप वुलन को आपने देखा है ना, आप उसको खींचते तो वो खींचता चला जाता
होता है कि नहीं होता है? कुछ कपड़े वूलन के होते हैं जो खिसते चले जाते हैं, है ना? और क्या है, स्प्रिंगी इफेक्ट होता है इनका। कैसा? स्प्रिंग वाला इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। यानी कि क्या है, कॉटन के कपड़े आपके छूने पे ठंडे होते हैं, सॉफ्ट फील होता है और उनका इलास्टिक कम होते हैं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है आपके कॉटन के कपड़े में। स्मूथ हो और लिनन के क्या है, वो भी छूने में ठंडे होते हैं। यानी कि ये ऊपर वाली 3 कैटेगरी आपकी क्या है, ये कपड़े क्या है आपको पहनने पर ठंडक का एहसास दिलाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी इनको पहन के, और ये क्या है आपके समर्स में यूज करे जाते हैं ज्यादातर। डन। अब आता है रियॉन। रियॉन का क्या है, ये भी आपके ठंडे कपड़े होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं, इलास्टिक नहीं होती है इनमें, और लग्जरस होते हैं, लस्टर्ड वाले होते हैं इसमें। लस्टर्ड यानी कि चमकदार होते हैं, ठीक है। कैसे? स्पर्श करने के लिए शांत यानी कि ठंडा, चिकनी सतह होती है, लोचहीन होते हैं, चमकदार होते हैं ये, ठीक है। एसीटेट रेयॉन की अगर हम बात करें तो ये गर्म होते हैं, यानी कि सर्दियों में यूज करे जाते हैं, स्मूथ होते हैं, ज्यादा इलास्टिक होते हैं, रेजिलेंट देन रेयॉन, यानी कि रेयॉन से ज्यादा इलास्टिक होते हैं आपके एसीटेट रेयॉन, ठीक है। नायलॉन की अगर हम बात करें तो नायलॉन के क्या है, ये स्मूथ होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इलास्टिक होती है, इनमें लक्चर होती है, यानी कि चमकदार होती है। मेरे पास इसका एक पीडीएफ है, मैं वो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता चल जाएंगी। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको और ज्यादा मटेरियल चाहिए तो मैं वो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। वहीं अगर हम पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर क्या है, बहुत स्मूथ होता है, अगर उसको आप छू कर देखोगे तो स्मूथ स्मूथ फील होकर स्टिफर होता है। स्टिफर यानी कि एक तंगन वाला वैसा होता है, ठीक है। एक्रेलिक की बात करें तो ये गर्माहट का एहसास देता है, यानी कि गर्म होता है, लेकिन इसका वेट है हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है, स्लिपरी फीलिंग, ऐसा लगता है कि हाथों से ये फिसल रहा है, वैसी वाली कंडीशन इसकी होती है, ठीक है। ये तो हो गए आपके फीलिंग यानी कि सेंसरी इवैल्यूएशन, हमने सिर्फ छूकर ही पता लगाया कि वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं हम लोग बर्निंग टेस्ट, यानी कि जलाकर जिनको टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले सेलुलर फाइबर, हमने दो तरीके के फाइबर पढ़े ना, सेल्यूलोजिक यानी कि प्लांट बेस्ड नेचुरल, और एक आपके प्रोटीन वाले, है ना। नेचुरल फाइबर आपके कौन से होते हैं, एक प्लांट बेस्ड होते हैं और एक एनिमल बेस्ड होते हैं। तो प्लांट बेस्ड आपके कौन कौन से, देखो कॉटन, लिनन, हेम्प, रेयॉन, बैम्बू। ये क्या है, अगर आप इनको जलाओगे तो ये तुरंत जल जाएंगे, क्या है, बर्न्स क्विकली, तुरंत जल जाएंगे। और इनका जो धुआं निकलेगा ना वो वाइट और लाइट कलर का होगा, और इसकी जो स्मेल आएगी आपको इस तरीके की स्मेल आएगी जैसे कि आपने कोई पेपर जलाया या फिर पत्तियां जलाई हैं, वैसी इसकी स्मेल आती है। अगर इसकी राख की बात करें तो वो लाइट ग्रे और वाइट कलर की होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। आप लोगों ने कभी पेपर जलाया होगा ना, मोटा सा अगर कभी आपने पेपर जलाया होगा तो आप उसको टच करके देखो, बहुत लाइट वेट होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है वो। नहीं जलाया तो आज जला के देख लेना, पेपर ही जला के देख लेना, जैसा पेपर जलने पे आपको स्मेल आती है, धुआं उठता है, वही आपको जितने भी आपके सेलुलोजिक फाइबर होते हैं ना, यानी कि कॉटन हो गया, लीलन हो गया, हेम्प, रेयॉन, बैम्बो, ये हो गए, आप इनको जलाओगे तो सेम वही स्मेल आएगी, पेपर की तरह ही स्मेल आएगी। और उसकी राख भी किस तरीके से होगी, वाइट और ग्रेइश कलर की उसकी राख होगी, और धुआं भी उसका वाइट और ग्रे सा कलर का उसका धुआं उठेगा, ठीक है। नहीं किया तो आज ही अपने घर में करके देख लेना, ये टेस्ट पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेस्ट है। आप ये करके देख सकते हो, सिर्फ हल्का सा टुकड़ा लेना, मामूली सा टुकड़ा लेना, आप उसको जला के देखना, फिर उसको स्मेल करके देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सेलुलोजिक फाइबर है या फिर प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन फाइबर की, तो प्रोटीन फाइबर आपके कौन कौन से होते हैं, सिल्क हो गया, वूल हो गया, कैश्मीर हो गया, अल्पाका हो गया। ये सब क्या है, हम लोगों ने पढ़े हुए थे जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स पढ़ रहे थे, है ना। तो क्या है, ये बहुत धीरे धीरे जलते हैं, ये एकदम सेलुलोजिक फाइबर के कंपैरिजन धीरे धीरे जलते हैं, यानी कि एकदम तुरंत नहीं जल जाते हैं ये। आप इनको अगर जलाओगे ना तो धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली ये जलते हैं, और जलने पे क्या है, ये श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने की क्या है, सपोज करो ये आग है, मैं ये मेरा फैब्रिक है,
मैंने इसको जलाया तो ये श्रिंक होता चला जाएगा और क्या है, कर्ल से बनते जाएंगे इसमें, इस तरीके से श्रिंक हो जाएगा और कर्ल बनते जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको फ्लेम से दूर करोगे ना, यानी कि आपने जलाया और इसको आग से दूर करते जाओगे तो क्या है, इसमें कर्ल बनते जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, बहुत कम धुआं इसमें से निकलता है और स्मेल इसमें से किस तरीके की आती है, स्मेल क्या है, जैसे आपके बाल जल रहे हैं उस तरीके की आपकी स्मेल आती है। सिल्क में क्या है, फेदर जैसी स्मेल आती है। और अगर हम इसकी राख की बात करें तो इसकी राख कैसी होती है, ग्रिटी पाउडर होती है, यानी कि कैसा, डार्क ब्रिटल होती है। और इसको क्या है, आप अगर देखोगे ना, इसकी राख को लोगे तो आप इजीली इसको क्रश कर सकते हो, यानी कि कुचल सकते हो। ठीक है, किरकिरा सा पाउडर होता है इसका। ठीक है, और गहरा भंगुर रंग की होती है ये। आप ये टेस्ट, मैं तो डेफिनेटली बोल रही हूँ, अगर आपको अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, आप ये टेस्ट करके देखना आज अपने घर में। एक कॉटन का कपड़ा लेना, ठीक है, और एक आप वुलन का कपड़ा ले लेना, सबके घर में होगा भाई, है ना। वहां पे आप एक या तो कैंडल ले लेना या फिर गैस पे आप जलाकर देखना, अपने आप आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। टेस्ट करके देखना आज अपने, कौन कौन टेस्ट करके देखेगा बताओ भाई। पर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कपड़ा लिया और जला के देख लिया कि नहीं मैम ने कहा है हम तो पूरा का पूरा कपड़ा जला देंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ हल्का सा टुकड़ा लेना, उसको जलाकर देखना। ओके, होते हैं एक आपके सिंथेटिक फाइबर, यानी कि कौन से, मैन मेड फाइबर जो होते हैं आपके, वो कौन से, एसीटेट, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। ये क्या है, ये तुरंत जल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको फ्लेम से दूर भी कर दोगे ना तो भी ये जलते ही रहेंगे। ठीक है, ये तुरंत जल जाते हैं और आप इनको अगर आग से हटा भी दोगे ना तो भी ये जलते ही रहेंगे। आप लोगों ने पॉलिथीन देखी होगी, है ना। पॉलिथीन को आप जलाओगे तो क्या है, तुरंत जल जाती है, और उसको अगर आप हटा देते तो क्या है, वो फिर भी जलती रहती है। उसमें से क्या है, आप देखोगे तो किरकिरा किरकिरा सा क्या है, वो निकलता रहता है उसमें से और जलती रहेगी, वो कंटिन्यूशन में जलती रहेगी, और क्या है, वो एक बर्निंग सी बनती जाती है उसकी, है ना। इसमें क्या है कि जो धागा है वो श्रिंक होता जाता है। आप इसको जलाओगे तो क्या है, वो वहीं के वहीं श्रिंक होता जाएगा, पिघलता है। जिस तरीके से आपकी पॉलिथीन जलती है ना, उसी तरीके से आपके सिंथेटिक फाइबर्स भी चलते हैं। ठीक है, और क्या है, ये हार्ड प्लास्टिक हो जाती है, यानी कि इसकी जो, जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो इनकी क्या है, ये प्लास्टिक की तरह हो जाते हैं और हार्ड ब्रीड होती है, यानी कि जो इनकी राख होती है वो एकदम कठोर होती है ना। बर्निंग दीज फैब्रिक्स विल प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक एंड हैजार्डस फ्यूमस। यानी कि क्या है, जब इनको जलाया जाता है ना तो इसमें से काला धुआं निकलता है और बहुत सारी खतरनाक क्या है, गैसेस निकलती हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि पॉलीथीन्स को जलाना नहीं चाहिए, पॉलीथीन्स का कम यूज करना चाहिए, ये हार्मफुल है। प्लास्टिक, स्टॉप प्लास्टिक यूज, ये आपका कैंपेन भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये फॉर दी हेल्थ दीज आर हार्मफुल। ठीक है, उसी तरीके से आपके सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं, वो हार्मफुल होते हैं जब उनको जलाया जाता है तब। ठीक है, नायलॉन की स्मेल क्या है, वो प्लास्टिक की तरह आएगी। नायलॉन के हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉक्स बनते हैं, है ना। नायलॉन की, तभी तो आप लोगों ने देखा ना सॉक्स, अगर सपोज करो कोई सर्दियों में और कोई महान इतना है भाई कि सॉक्स पहन कर ही वो आग के सामने अपने पैर सेक रहा है, तो क्या है, उसके सॉक्स जल जाते हैं। फिर क्या है, वो एकदम कड़क कड़क से हो जाते हैं। तो क्या है, नायलॉन में से प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है जलने पर। और क्या है, ये क्लेकरी, यानी कि क्या है, स्मेल उनकी कैसी होती है, क्लेकरी होती है। वहीं अगर एक्रेलिक को जलाया जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक केमिकल स्मेल होती है उनकी। पॉलिएस्टर को जलाने में हल्की सी मीठी सी स्मेल होगी और केमिकल उसमें से आपको स्मेल आने लगेगी। ठीक है, ये थे हमारे क्या है, सिंथेटिक, क्या है, जल्दी से जलता है, और अगर लो पैसे हटाने पे फिर भी वो जलता ही रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी राख की तो ये कठोर हो जाता है जलाने पे, है ना, प्लास्टिक जैसा हो जाता है, मोती की तरह बन जाता है ये। आप लोगों ने बहुत जलाई होगी प्लास्टिक। ठीक है, इन कपड़ों को जलाने से क्या है, काला धुआं निकलता है और खतरनाक धुआं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ओके, अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि जब अगर हम माइक्रोस्कोप टेस्टिंग करते हैं ना
तो वहां पे क्या है, कॉटन फाइबर को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या है, वो एक फ्लैट दिखाई देता है, ट्विस्टेड, उसमें धागे क्या है, ट्विस्टेड दिखाई देते हैं, रिबन स्ट्रक्चर के दिखाई देंगे, और कोलैप्स ट्यूब की तरह, यानी कि जो आपका राजमा होता है ना, इस तरीके से आपको क्या है, माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखाई देता है आपका कॉटन का कपड़ा, है ना। बीन और किडनी शेप, है ना, ये क्या है आपको देखने को मिल जाती है, क्रॉस सेक्शनल और स्मॉल लैमिन, यानी कि अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप से दो तरीके से दिखता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल यानी कि उसकी चौड़ाई, क्रॉस सेक्शनल यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। वहीं और एक होता है आपका लेंथ वाइज यानी कि लंबाई। ओके, अगर ये तो हो गई हमारी कॉटन की बात, यानी कि कॉटन को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो किस तरीके का दिखाई दिया, फ्लैट है, ट्विस्टेड है, यानी कि मुड़ा हुआ है, किसकी तरह, रिबन की तरह दिखाई देता है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जिस तरीके से एक राजमा दिखाई देता है वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वुलन फाइबर की तो क्या है, वो सिलेंड्रिक यानी कि जैसी सिलेंडर जैसी शेप होती है, इरेगुलर होती है और रफ सरफेस होता है उसका, है ना। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि कैसा, लंबवत स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये लो हिंदी वाले देखो भाई, कपास फाइबर एक सपाट मुड़ा हुआ रिबन की तरह होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, वीन या फिर किडनी के आकार का बना हुआ होता है ये, ठीक है। ऊन की अगर वहीं हम बात करें तो ऊन का फाइबर क्या है, एक बेलना आकार का बना हुआ होता है, जिसमें अनियमित आपकी थ्रेड्स होते हैं और खुरदरी सतह होती है उसकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आप ये समझ लो कि आधे से ज्यादा आपका टेक्सटाइल वाला पार्ट कवर हो गया है इसमें। ये क्लास आज इतनी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे टॉपिक आपके आज कवर हो गए हैं, आगे जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि है हमारी डाइंग और फिनिशिंग, ठीक है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है, देख लेते हैं। ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ना, ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि जो हमारा जहाँ पे कपड़ा बनता है ना, वहां पर ये टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, किसके लिए, जो कपड़ा बनाते हैं वो इसका यूज करते हैं, एंड यूजर्स, एंड यूजर्स कौन होते हैं भाई, उपभोक्ता, यानी कि हम, कौन होते हैं, उपभोक्ता, ठीक है। alike have been searching for ways to improve the surface properties of natural and man-made fiber, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो आपके नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स होते हैं ना, यानी कि प्राकृतिक और मानव द्वारा जो आपका कपड़ा बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, उसकी गुणवत्ता को उस कैसे सुधारा जाए, ये टेस्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो होती है हमारी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। जहाँ पे क्या है, हम मेनली किस चीज का देखते हैं कि हमें एडिशन, वेटेबिलिटी, प्रिंटेबिलिटी, डायबिलिटी, ठीक है, और रिंकल रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखो कंफ्यूज हो गए, एडिशन क्या होता है, यानी कि चिपकाना, ऐड करना, एडिशन से याद रखना, ऐड करना यानी कि चिपकाना, ठीक है। ऐसे कौन से हम पदार्थ हैं, चिपकने पदार्थ, जिनको हम यूज करते हैं, ब्रो बुकरम बनाने में क्या है, हम चिपचिपा पदार्थ यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से पदार्थ यूज करें जिससे कि आपका कपड़ा मजबूत बना रहे, वेटेबिलिटी यानी कि एब्जॉर्बिटी, यानी कि कपड़ा जो है पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, प्रिंटेबिलिटी यानी कि आसानी से कपड़े पे प्रिंटिंग करी जा सके। आप लोगों ने देखा होगा हर किसी कपड़े पे प्रिंटिंग नहीं होती है, जितनी आसानी से आपकी प्रिंटिंग कॉटन के कपड़े पे हो जाएगी, उतनी आसानी से आपके वूलन कपड़े पे प्रिंटिंग नहीं होगी, है ना। तो ये सभी चीजें क्या है कि उसका चिपचिपाहट को आसान कर सकें, वेटेबिलिटी को आसान कर सकें, प्रिंटिंग की कढ़ाई को आसान कर सकें, डाइंग यानी कि कलर हम आसानी से कर सकें कपड़े पे, जो सुकड़न कपड़े पे पड़ती है उसको कम कर सकें। तो ये सारी चीजें यानी कि कपड़े की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो क्वालिटी
जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है उसको प्लाज्मा टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डन, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज करने की क्यों जरूरत पड़ी? इसीलिए ताकि जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो ऐसे कपड़े का निर्माण कर सके जो कि एक बेहतर गुणवत्ता वाला कपड़ा हो, ठीक है। जिसको उपभोक्ता जब यूज करे ना तो उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कई बार क्या हो जाता है कि आपको ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ती है कपड़ों पे। क्यों? ताकि आपका जो ड्रेस है वो खराब ना हो जाए, कहीं उसका कलर ना निकल जाए, है ना। तो उसके लिए क्या हम ड्राई क्लीन कराते हैं, और ड्राई क्लीन क्या है, महंगी पड़ती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए रिंकल यानी कि जो आपके कॉटन का कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। आप उसको रख दो वो तुरंत सिकुड़ जाएगा अगर आप उसको यूज नहीं करोगे। तो क्या है, सिकुड़न कम पड़े ऐसे मटेरियल यूज करने के लिए क्या है, हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे कि क्या है, उपभोक्ता को आसानी हो, उसको ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये देखो वही है, क्या है, असंजन, गीलापन, मुद्रण क्षमता, रंगाई में सुधार किया जा सके, ये सभी चीजें क्या है, इन सभी चीजों में सुधार किया जा सके और उपभोक्ता के लिए कपड़े को यूज करना आसान हो जाए, वो सभी चीजें क्या है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी बनाई गई उसके लिए। ठीक है, अब इससे लाभ क्या क्या हुए? सबसे पहले देखो भाई लाभ क्या हुआ इसका, हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कि ज्यादा क्वालिटी वाला हमें कपड़ा मिला, उच्चतम गुणवत्ता वाला क्या है, हमें कपड़ा प्राप्त हुआ। ऑपरेटर फ्रेंडली, यानी कि इसको यूज करना बहुत आसान था, जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो कपड़ा बनाया गया था उसको यूज करना बहुत आसान था। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है ना, इसमें ड्राइंग मेथड यूज किया जाता है। कौन सा? शुष्क विधि द्वारा ये कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि क्या है, आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। यानी कि शुष्क विधि द्वारा बनाया जाना, तो ऑब्वियसली बात है किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, कोई भी वाटर यूज नहीं हो रहा है। जब केमिकल यूज नहीं हो रहा है तो क्या है, वो आपके इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं है, यानी कि आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और क्या है, ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं यूज करने पड़ते हैं, और यहाँ पे ज्यादा लेबर कॉस्ट भी नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी लागत है वो कम लागत लगती है, कम लागत में ही आप अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो। ठीक है, यानी कि क्या है, कम लागत, ये आपके महंगे नहीं आते, इसमें ज्यादा लागत नहीं लगती, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कपड़े क्या है, आपको मार्केट में सस्ते देखने को मिलते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। वहीं अगर आप सिल्क का कपड़ा लेने जाओगे तो क्या है, वो बहुत महंगा मिलता है ना। वहीं अगर आप कॉटन का कपड़ा लेने जाओगे तो सिल्क के कंपेरिजन बहुत सस्ता होता है ना, और ये महंगा होता है। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है, आपके कपड़े को सस्ता बनाती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उसको हैंडल करना भी इजी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, आप कॉटन के कपड़े को तो इजीली धो लेते हो, वॉश कर लेते हो घर पे। सिल्क के कपड़े को क्या है कि हो सकता है कि आप ड्राई क्लीनिंग के लिए दो इसको, है ना, जो कि क्या है, एक महंगा प्रोसेस होता है। एक होती है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो मैं फिर से बोल रही हूँ, आज की जो क्लास है प्लीज इसको मिस मत करना, इसके नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, सिलेबस उठाकर देख लेना, आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पूछा गया है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी होती है, ये आपको और हर जगह देखने को भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, टेक्सटाइल कैन बी नैनो इंजीनियरिंग टू हैव स्पेसिफिक फंक्शन इंक्लूडिंग, यानी कि क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज करी जाती है, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपकी बारीकी से देखने के लिए, कपड़े को एकदम बारीकी से देखने के लिए आपका नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, कौन से, हाइड्रोड्रोपेबिलिटी। अब ये क्या होता है भाई, हाइड्रोड्रोपेबिसिटी होती है, जिसमें क्या है, आपका जो वाटर है ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, क्या होती है, आपका वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे आपका पॉलिएस्टर का कपड़ा अगर हम लोग लें तो उसमें क्या है, ज्यादा पानी नहीं जाता है, वो आपका होता है हाइड्रोपोबिसिटी। मैं इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी, डोंट वरी। क्या है, ज्यादा कम पानी सूखते हैं। ठीक है,
एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है नैनो टेक्निक में। क्या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके कपड़े को खराब होने से रोकती है। हाँ ठीक है। कंडक्टिविटी, ठीक है। एंटी रिंकल यानी कि इसमें रिंकल नहीं पड़ने देती है ये नैनो टेक्नोलॉजी आपकी। एंटी स्टैटिक बिहेवियर होता है, लाइट गाइडेंस होती है, स्कैटरिंग होती है। यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी दिस प्रॉपर्टी कैन बी अचीव विदाउट अफेक्टिंग ब्रीदेबिलिटी और टेक्सचर। यानी कि क्या कहा गया है, जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है आपके कपड़ों में, वहां पे क्या है, आपके कपड़े में कम पानी अवशोषित होता है। दूसरी चीज, आपका कपड़ा खराब नहीं होता है जल्दी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें, ठीक है। एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि क्या है, आपके कपड़े में ज्यादा रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। बिहेवियर फ्रेंडली होता है, यानी कि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। लाइट वेटेड होता है, और उसके लिए ना, जैसे कि कई बार आप कपड़ा ले आते हो, आप सोचते हो जिसपे ज्यादा कढ़ाई होती है, आप सोचते हो कि अब इसको वॉश कैसे करना है, इसको पहनना किस तरीके से, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ये एकदम आप इनको इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली वॉशेबल होते हैं, इजीली आप इनको ड्राई कर सकते हो, इजीली आप इनकी आयरन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी नैनो टेक्नोलॉजी वहां पर यूज करी जाती है। यानी कि इसका टेक्सचर भी क्या है, ऐसा भी टेक्सचर नहीं होता है कि जिसको आप पहनने के बाद भी आपके फेस पे इचिंग होने लग जाए, आपकी बॉडी पे इचिंग होने लग जाए, आप उसको ज्यादा देर तक कैरी आउट ही ना कर पाओ। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आपकी एक आसान करती है आपके कपड़े को यूज करना, ठीक है। अब इसमें किस किस चीजों का यूज किया जाता है वो देखो। जो मटेरियल यूज किया जाता है कपड़ा बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो कौन सा होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको TiO2 के नाम से भी जाना जाता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, डोपेट टिन ऑक्साइड यानी कि SnO2। ये तीनों आपके क्या है, मटेरियल यूज करे जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जहाँ पे क्या है, नैनो पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या है, नैनो कणों को क्या है, टेस्ट किया जाता है ना। आपके फैब्रिक के जो एकदम बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं ना, कहीं आपका धूल का कण आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, है ना। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या है, आपके नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यानी कि जिन पार्टिकल्स को आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो, तो उसमें क्या है, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है ना। दीज नैनो पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, लिमिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक चार्ज। यानी कि क्या है, जो आपके विद्युत प्रवाही होते हैं ना, तो उनके अवशेषों को, विकास को सीमित कर देता है ना। यानी कि क्या है, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर हम लोग देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो आपके कपड़े में बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज करी जाती है, जिससे कि क्या है, आपके कपड़े में किसी भी प्रकार की कोई बैक्टीरिया ना हो, आपको बैक्टीरिया से बचा सके, है ना। जो आपके हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं, वो आपको लाइट वेटेड कपड़े पहनाते हैं, जिनको कैरी आउट करके इजीली आप मूव कर सको, आसानी से चल सको, है ना। एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप उनको काफी देर तक पहने रहो लेकिन उनमें फिर भी किसी भी प्रकार का कोई रिंकल नहीं पड़ेगा। पॉलिएस्टर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। हाइड्रोफोबिक, यानी कि जिसमें आसानी से पानी डलने पे वो गीला ना हो, है ना। यानी कि अपने अंदर अगर सपोज करो आपके कपड़े पे पानी गिर भी गया तो वो तुरंत पानी एब्जॉर्ब ना करे, तो वो क्वालिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक यानी कि पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है ना आपका, याद रखना भाई, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन सा, पॉलिएस्टर, ठीक है। ये कपड़ा होता है आपका जिसपे इजीली, पॉलिएस्टर का कपड़ा ऐसा है जो इजीली वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। और क्या है, इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से केमिकल्स यूज करे जाते हैं, यानी कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इस फैब्रिक को बनाने के लिए, तो वो होते हैं आपके TiO2 यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड, और एक होता है आपका डोपेड टिन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं SnO2। ये आपके मटेरियल यूज करे जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। तो आज अगर हम लोग देखें तो आज आपका बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़े क्या, कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीविंग क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो एक फिर से देख ले रहे हैं, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीविंग क्या होती हैं, है ना। प्लेन वीव क्या होती है आपकी, और डेकोरेटिव। प्लेन वीव आपकी कौन कौन सी होती हैं, एक तो हो गई आपकी बास्केट, ठीक है, ट्विल वीव हो गई, और एक साटिन वीव हो गई, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले साटिन और सटीन में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रखना
कि साटिन का जो कपड़ा होता है उसमें आपके फिलामेंट वाले थ्रेड यूज होते हैं। कौन से? फिलामेंट। फिलामेंट वाले कौन से? जो लंबे होते हैं, है ना। और वहीं बात करें सटीन की, तो सटीन क्या है आपके, जिसमें शॉर्ट छोटे छोटे आपके धागे यूज होते हैं। ठीक है। डेकोरेटिव वीव होती है जहां पे आपके विशेष प्रकार के क्या है, करगों की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, लूम्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जहां पे मोटे कपड़े का यूज किया जाता है, जिसमें आप क्या जाते हैं, पाइल वीव आ जाती है, जैक्वार्ड वीव आ जाती है। ठीक है, और लैनो वीव आ जाती है। ये सब क्या है आपके डेकोरेटेड वीव के प्रकार हैं। फैब्रिक वेट क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा भारी है या हल्का है। जिसमें क्या, अगर हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा कपड़ा हल्का है, तो उसका जीएसएम होता है 30 to 150 जीएसएम होता है। जो कम हल्के होते हैं वो होते हैं मीडियम वेट वाले, जिनका जीएसएम 150 से 350 होता है। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा भारी होते हैं वो होते हैं उनका जीएसएम 350 से ज्यादा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैटिस्ट की, तो ये लाइट वेटेड होते हैं। ब्रोकेड जो होते हैं वो हैवी वेट वाले होते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर हम कपड़ों की टेस्टिंग करें तो वो किस तरीके से, सबसे पहले तो हम फील करके ही टेस्ट करते हैं। तो वो कॉटन को अगर हम छू के देखते हैं तो वो एक ठंडक ठंडक का एहसास देता है, सॉफ्ट होता है और वो इलास्टिक नहीं होता है। वहीं अगर सिल्क की बात करें तो ये छूने पे गर्म होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, स्मूथ होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बर्निंग टेस्टिंग की बात करें तो जो हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, जिसमें कि हमारा प्लांट वाला फाइबर होता है, उसको हम जलाते हैं तो वो तुरंत जल जाता है और उसमें जलने की स्मेल कैसी आती है, पेपर की तरह उसमें स्मेल आती है। और उसकी जो राख होती है वो राख भी क्या है आपकी ग्रेइश राख होती है ना। प्रोटीन वाले फाइबर को हम लोग देखें तो उनमें क्या है, प्रोटीन होती है। एनिमल वाले फाइबर होते हैं ये कौन कौन से, सिल्क हो गया, वूल हो गया, कैशमीर हो गया, अल्पका हो गया। इनको जलाते हैं तो ये क्या है, बहुत धीरे धीरे जलते हैं और श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं और कर्ल्स बन जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं ये, है ना। और इनको जब फ्लेम से दूर किया जाता है तो क्या है, ये मुड़ जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें धुआं क्या है, बहुत कम धुआं प्रोड्यूस होता है, ज्यादा धुआं इसमें से नहीं निकलता है। इसको जलाने पे कैसी, बालों के जलने की जैसी आपकी स्मेल आती है ना। सिंथेटिक, वहीं सिंथेटिक फाइबर की हम लोग बात करें तो ये तुरंत जल जाते हैं, और अगर आप इनको आग से दूर भी हटा दोगे तो भी ये जलते ही रहेंगे। ठीक है, क्या है, अगर ये जलने के बाद कैसे हो जाते हैं, एकदम प्लास्टिक की सी तरह हो जाते हैं ये, है ना। उसमें से क्या है, धुआं जो निकलता है वो काला धुआं निकलता है, जो कि क्या है, खतरनाक गैस होती है। नायलॉन की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है, प्लास्टिक की तरह जलता है, जो कि क्लेरी लाइक स्मेल इसकी होती है। एक्रेलिक क्या है आपकी, स्ट्रॉन्ग एसिड केमिकल जैसी स्मेल होती है। वहीं पॉलिएस्टर की भी क्या है आपकी, हल्की सी मीठी होगी और केमिकल जैसी आपने उसमें से स्मेल आएगी। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम चेक करते हैं तो माइक्रोस्कोप से कॉटन देखने में कैसा लगता है, फ्लैट ट्विस्टेड लगता है, रिबिन की तरह। ठीक है, जहाँ पे क्या है इसकी शेप कैसी होती है, बीन्स या फिर किडनी की तरह इसकी शेप होती है। वहीं अगर वूल फाइबर की बात करें तो ये सिलेंडर के आकार की तरह दिखती हैं, और इनका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि लंबवत होती हैं ये। माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है, कपड़े को हमारे इजीली हम उसको यूज कर पाए, जिसमें क्या है वेटेबिलिटी हो, आसानी से हम उस पर छपाई कर सकें, रंगाई कर सकें, उस पर सिकुड़ ना आए, ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो कि क्या है गुणवत्ता में अधिक थी। उसको यूज करना भी आसान था, इन्वायरमेंट के लिए भी ये खतरनाक नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कम लागत लगती है। वहीं अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को इसमें टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी चेक की जाती है। हाइड्रोफोबिसिटी किस फैब्रिक में होती है, वो आपके पॉलिएस्टर फैब्रिक में होती है, जहाँ पे आपके जीवाणु रोधक गुण भी देखा जाता है, यानी कि आपके कपड़े में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना लगे, है ना। चालकता यानी कि पहनने के बाद में उसमें क्या है, इजीली आप उसको कैरी आउट कर सको, चलने फिरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। एंटी रिंकल यानी कि उसमें रिंकल्स ना आए, है ना। आप उसको पूरे दिन भी पहने रहो फिर भी उसमें सिकुड़न ना आए। ठीक है, और एंटी स्टैटिक बिहेवियर, मार्गदर्शक यानी कि आपको उसको कैरी आउट करने के लिए ज़्यादा गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ऐसा भी नहीं है कि आपको क्या है ड्राई क्लीनिंग वगैरह ये सभी चीज़ें यूज़ करनी है और ब्रीदेबल होता है ना? ऐसी होती है कि वो आप आसानी से उससे सांस ले सकते हो। तो ये थे आपके अगर इसमें हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कौन-कौन सा यूज़ होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसको TiO2 भी कहा जाता है, ज़िंक ऑक्साइड, ठीक है? और एक होता है आपका डायप्टेटिक ऑक्साइड जिसको SnO2 के नाम से जाना जाता है। तो ये आज आपकी क्लास थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। अब बता दो आपके जो-जो डाउट हैं, वो मैं फिर से समझा दूँगी। बताओ क्या-क्या डाउट हैं आपके? बोलो। जो-जो नहीं समझ में आया है वो मैं समझा दूँगी। अब मुझे बताओ क्या-क्या समझ नहीं आया है आप लोगों को? जो नहीं समझ आया है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। किसी चीज़ में अगर कोई टॉपिक फिर से समझाना है, तो वो मैं फिर से भी समझा दूँगी। बताओ भाई क्या समझ नहीं आया आप लोगों को? इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अगर सब क्लियर है तो मैं फिर टाटा बाय-बाय कर दें हम लोग। बता तो दो क्लियर है या नहीं है? हाँ, कहाँ भाग गए? सब क्लास ऑन करके चले गए क्या? चलो। नहीं है किसी को तो हम क्लास ऑफ करते हैं। आप लोगों को मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से अपने, ठीक है? चलो, बाय, टेक केयर। हाँ भाई कहिए किसको क्या दिक्कत है? ओके, बाय बाय कर रहे हो? चलो, ठीक है। ओके ओके बाय। समझ तो आया ना सब? इतना बताओ मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ थम्स अप दिखा दो या बोल दो यस मैम क्लियर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। देखो यार, ये पढ़ाई को ना एक हौवे की तरह मत पढ़ो। आई नो कि आप लोग बिजी रहते हो, बहुतों पे कॉलेज का काम होगा, बहुतों पे क्या है कि आप कुछ लोगों पे घर का काम होगा, घर की टेंशन होगी। तो टेंशन मत लो, पढ़ाई भी पढ़ रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मस्ती मस्ती में पढ़ाई पढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा है 100 बार पूछो, मैं 100 बार बचाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जाओ वहां पे भूल ही जाओ कि हमें ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है। वो वाली चीज ना हो आपके साथ में, ठीक है? ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, प्यार बांटो सब में।